करते हैं। बात आज की एक और बड़ी खबर की करते हैं। अब मैं जिस खबर की बात करने जा रहा हूं उसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आप भारतीय होने पर गर्व महसूस करेंगे। यकीन मानिए, आज भारत की एक और उपलब्धि दुनिया में दर्ज कराई गई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यह है सूरत का डायमंड बोर्स। यह किसी विदेश के इमारत की तस्वीर नहीं है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह किसी न्यूयॉर्क की, लंदन की, किसी यूरोपीय कंट्री की, किसी अमेरिकन सिटी की तस्वीर नहीं देख रहे हैं आप। ये गुजरात के सूरत की तस्वीर आप देख रहे हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए डायमंड बोर्स की, जिसे देखकर आपको लगेगा कि वाह, क्या ऑफिस है, क्या इमारत है, क्या जगह है। इसकी खासियत आपको बताएंगे, लेकिन तस्वीर देखिए गुजरात के सूरत के डायमंड बोर्स की। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है। इतना बड़ा ऑफिस है कि अमेरिका का रक्षा मुख्यालय इसके सामने छोटा पड़ गया है। अमेरिका के रक्षा मुख्यालय का नाम है पेंटागन। इस इमारत ने पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है और इस इमारत ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा दिया, जिसका उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस का आज उद्घाटन किया। तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर लेकर आइए डायमंड बोर्स का। सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तक की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का खिताब अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पास था। 80 सालों तक यह उपलब्धि पेंटागन के पास थी। कहा जाता है यह दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है, लेकिन आज एक नया रिकॉर्ड बना है। तारीख नोट कर लीजिए। अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कहां है? आगे से कोई सवाल आपसे पूछे तो आपको बेझिझक होकर उत्तर देना है कि अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस पेंटागन नहीं है, अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस है सूरत डायमंड बोर्स, जो भारत के सूरत में है। अमेरिका की पेंटागन 65 लाख स्क्वायर फीट में बनी हुई है, जबकि डायमंड बोर्स 67 लाख स्क्वायर फीट में बनी हुई है। इस बिल्डिंग को बनाने में 4 साल का वक्त लगा है और आज प्रधानमंत्री के हाथों इसका उद्घाटन किया गया। एक जल्दी से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सूरत में आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खुल गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। काम करने के लिए उपलब्ध जगह के हिसाब से यह दुनिया का सबसे बड़ा वर्क स्पेस है। इससे पहले यह खिताब अमेरिका की रक्षा मुख्यालय पेंटागन के पास था। इस वर्क स्पेस का लक्ष्य पूरी डायमंड इंडस्ट्री को एक जगह लेकर आना है। इस पूरे परिसर के डिजाइन की खास बात यह है कि इसमें पर्यावरण के अनुकूल निर्माण किए गए हैं। यही नहीं, पूरे परिसर में कई जगह तिजोरियों की सुविधा, कॉन्फ्रेंस हॉल, शोरूम, रेस्टोरेंट, बैंक जैसी तमाम सुविधाएं हैं। अनुमान के मुताबिक ऑफिस परिसर से सीधे तौर पर 1.5 लाख लोगों को रोजगार हासिल होगा। और अब आइए जल्दी से इस बिल्डिंग की खासियत आपको बताते हैं। क्या खास है इस बिल्डिंग में जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस के तौर पर जाना जाएगा? दरअसल यह दुनिया की सबसे बड़ी इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग है। इससे बड़ा ऑफिस अब दुनिया में कोई नहीं। इसके अंदर 4,500 से ज्यादा इंटरकनेक्टेड ऑफिसेज हैं, दफ्तर हैं। डायमंड बोर्स में 15 मंजिल वाले 9 टावर मौजूद हैं। इस पूरी बिल्डिंग में 131 लिफ्ट लगाई गई है, जिनकी स्पीड 3 मीटर प्रति सेकंड की है। यानी ये सारी बिल्डिंगें फास्ट लिफ्ट से कनेक्टेड है। 9 रेक्टेंगुलर टावर इसमें जुड़े गए हैं और एक सेंट्रल पाइपलाइन से इसे जोड़ा गया है, स्पाइन जिसे कहा जाता है। 24 फीट वाइड सेंट्रल स्पाइन कॉरिडोर बनाया गया है। 67,000 से ज्यादा लोगों के रहने का इंतजाम है। 3,400 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। 35.54 एकड़ जमीन पर इसे तैयार किया गया है और इस बिल्डिंग के बन जाने से यहां 1.5 लाख लोगों को रोजगार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 1.5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। सुनिए आज प्रधानमंत्री ने इस लैंडमार्क उद्घाटन के बाद क्या कहा। प्रधानमंत्री ने लोगों से क्या बात की। पूरे देश से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कहिए कि आप आइए और स्टडी कीजिए कि बिल्डिंग की रचना आधुनिक रूप में कैसे होती है। और मैंने ये भी कहा कि लैंडस्केपिंग कैसे हो, पंच तत्व की कल्पना क्या होती है, उसको देखने के लिए भी लैंडस्केप की दुनिया में जो काम करते हैं उनको भी बुलाइए। लेकिन अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई, देश में कई और ऐसी जगह हैं जहां इस तरह की बिल्डिंग तैयार की जा सकती थी। पीएम मोदी ने क्या जानबूझकर गुजरात को चुना? ऐसा लोग सवाल पूछ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो मैं इसका जवाब आपको जल्दी से देता हूं कि आखिर सूरत को ही क्यों चुना गया। सूरत दुनिया के 92% नेचुरल डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसलिए डायमंड बोर्स सूरत में ही बनाया गया। दुनिया में बिकने वाले 92% डायमंड को सूरत में काटा और पॉलिश किया जाता है। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री से 3 लाख करोड़ रुपए की कमाई होती, जिससे देश का जीडीपी बढ़ता है। इसका योगदान देश की जीडीपी में बहुत ज्यादा है। इस इंडस्ट्री से पूरे गुजरात में 15 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलता है। वहीं इस नए बिल्डिंग के बन जाने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश के अवसर बढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, भारत के डायमंड इंडस्ट्री की ताकत बढ़ेगी, हमारा एक्सपोर्ट क्वालिटी बेहतर होगा, हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, क्योंकि अब इसी बिल्डिंग में एक ही जगह हीरे के पूरे कारोबार को देखा जाएगा। डायमंड बोर्स देश का सबसे बड़ा रेडिएंट कूलिंग प्लांट लगा है इसमें। इसे इमारत के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से हमेशा 5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा नेचुरली। इस पर प्रधानमंत्री का एक बयान भी आपको सुनवाते हैं। अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बोर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी आएगा। सूरत डायमंड बोर्स भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कंसेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है। सूरत का योगदान देश की जीडीपी में बहुत अहम माना जाता है और इसलिए जब मोदी वहां पहुंचे तो उन्होंने भरोसा जताया कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शुमार हो जाएगा, और इसकी गारंटी प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दी कि बीते 10 वर्षों में भारत 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से ऊपर उठकर दुनिया में 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। और अब मोदी ने देश को गारंटी दी है कि अपनी तीसरी पारी में भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। तो आगे से आपसे कोई सवाल पूछे कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी इमारत, दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा है एरिया के वाइज, तो आप अगली बार से जवाब आपका होगा कि पेंटागन नहीं है। पेंटागन कभी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस हुआ करता था, लेकिन अब भारत के सूरत में बना डायमंड बोर्स दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस में शुमार किया जाता है, जिसने पेंटागन को भी पीछे छोड़ दिया है। ये उभरते भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का एक बहुत बड़ा नजीर है, बहुत बड़ा नमूना है। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन आप जानते हैं विनर्स के नाम। कल जो हमने सवाल पूछे थे उनके 2 विजेता कौन कौन से सामने आए, जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए हमारे विजेताओं के नाम। हमारे विजेताओं के नाम हैं जगदीश प्रसाद चौधरी बाड़मेर राजस्थान से और सत्य सेवक मंडल उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। आप दोनों इंडिया बोल रहा है कि लकी विजेता बने हैं 16 दिसंबर को पूछे गए सवाल को लेकर, और आप दोनों को मिलेगी एक शानदार घड़ी इनाम में। आप दोनों को बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारी बधाइयां। तो इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए हमारी खास पेशकश दमदार हमारे सहयोगी मेरी रंजन के साथ जल्द लौटते हैं।